आप बीती के प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम बुखारी आज आपको बताऊंगा कि दिल की बंद शरियानों को खोलने का नुस्खा, उसका बेहतरीन तरीका उसका क्या है बनाने का। इससे पहले ये बना चुका हूँ मैं अपने एक दोस्त की वालदा के लिए। तो अल्लाह ने अपना करम किया था, उन्हें शिफा दी थी, तो उन्हें मतलब बाईपास वगैरह नहीं करवाना पड़ा था। इसलिए मतलब आप बीती है ये, यानी कि आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा है। तो अब मैंने बनाना था अपने वालिद साहब के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि आप लोग देख सकें घर में इसको किस तरह आराम के साथ बनाया जा सकता है। तो ये इसमें चीज़ें हैं जो हमने डालनी हैं। ये लहसुन छील के रखा हुआ है, 1 प्याली हमें इसमें लहसुन का रस का पानी चाहिए, 1 प्याली हमें अदरक का पानी चाहिए, और 1 प्याली हमें इसमें लेमन का रस चाहिए। और चौथी चीज़ जो इसमें डलती है, ये एप्पल विनीगर है, एप्पल साइडर सिरका है। ये 1 प्याली हमें इसमें ये सिरका चाहिए। इन चारों अज्जा को फिर हम इस हांडी में डाल के इसमें मिट्टी लगा कर रखी है, और ये मट्टी की हांडी में ही ये बनाया जाता है। तो इसमें डाल के तब तक पकाएंगे जब तक 3 प्याली पानी रह जाए, 1 प्याली खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें बराबर मिकदार में, ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये शहद शामिल करेंगे, 3 प्याली हम इसमें शहद शामिल करेंगे। तो आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं। साथ साथ में आपको इन सब अज्जा के फ़वाइद भी बताऊंगा वीडियो के दौरान। तो इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, नीचे घंटी का बटन, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम इसमें लहसुन जो है इसका पानी निकालेंगे, ये जूस एक्सट्रैक्टर की मदद से, जूस निकालने वाली मशीन की मदद से। गार्लिक के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये कोरोना के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, दमा, सांस फूलना, रिया, बादी, और बादी के साथ बलगम, जोड़ों का दर्द और बहुत से पोशीदा अमराज, इन सब में लहसुन जो है ये बहुत मौसर है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ जो मेरे मेहनत का नौजवान दोस्त हैं, तो उनके लिए मैं एक टिप देता जाऊँ कि अगर आप रोज़ाना सुबह 3 जो है लहसुन के लेके 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद उसके साथ मिला के, चम्मच में ही 3 जो है काट लें छोटे छोटे, और चम्मच को शहद से भर लें, और उसको जो आप ऐसे ही पी लें, लहसुन को चबा लें। शहद उसमें आसानी पैदा करेगा, आपको लहसुन का वो कड़वाहट का जो भी उसका टेस्ट होता है, तुरशी महसूस नहीं होगी। तो इस तरह आप इसको खाएं तो सारा दिन आप इंतहाई चौको चौबंद, फ्रेश और आपका एनर्जी से भरपूर दिन गुजरेगा। ये देखिए, हमने जो लहसुन का पानी है 1 गिलास निकाल के जूस एक्सट्रैक्टर की मदद से शामिल कर लिया। अब इसके बाद हम अदरक इसमें शामिल करेंगे, और अदरक का इसी तरह जूस निकालेंगे, ये मशीन में डाल के। ये वही मशीन है जिससे सर्दियों में लोग गाजर का जूस निकालते हैं। इसी तरह इसी मशीन की मदद से हम अदरक का रस निकाल रहे हैं। अदरक जरकान, पेट के अमराज, औरतों मर्दों के हर तरह की कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ, कान का दर्द, हवा, पेट में पानी भर जाना, कोलेस्ट्रोल, दिल, गुर्दे, जिगर, दमा और बेशुमार बीमारियों का इसमें इलाज है। ये देखें, ऐसे ही हमने यानी इसको रस निकाल रहे हैं और इसमें शामिल करेंगे। अदरक खासकर जोड़ों के अमराज में बहुत ही मौसर, बहुत मुफीद है। ये हमने अदरक का 1 प्याली रस निकाल लिया, तो लहसुन के रस में, हंडिया में अदरक का रस भी शामिल कर लिया। इसके बाद हम लहसुन और अदरक का रस शामिल करने के बाद लीमू का रस 1 प्याली निकाल रहे हैं। इसी तरह लीमू के रस के अपनी जगह बेहिसाब फ़वाइद हैं। सबसे पहला इसका, और जो हर कोई फ़ायदा चाहता है, ये रिड्यूस वेट, वज़न कम करने में मौसर और मुआवन साबित होता है।
आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोकता है। मोटापा, हैज़ा, यरकान, मैदे और जिगर के अमराज, दिल को ताकत देता है, हिफाजत करता है। मुंह की बदबू, नक्सीर, नज़ला ज़ुकाम और बहुत से अमराज में ये फ़ायदेमंद है। ख़ासकर यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो ये इंतहाई मौसर है। यूरिक एसिड को ये जड़ से ख़त्म करता है। यूरिक एसिड जानते ही होंगे आप कि ये जोड़ों में जो दर्दें शुरू हो जाती हैं, तो इसका कोई भी एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये यूरिक एसिड को जो लेमन है, नींबू है, ये इसको ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। हमने नींबू का रस भी डाल लिया। अब हम इसमें एप्पल साइडर सिरका जो है वो शामिल करने लगे हैं। 1 प्याली ही हम सिरके की लेंगे, एप्पल विनीगर की, तो ये भी हमने इसमें शामिल कर लिया। 1 प्याली लहसुन का पानी, 1 अदरक का पानी, 1 एप्पल साइडर सिरका, ये हमने इसमें शामिल कर लिया। यहाँ कुछ सेब के सिरके के फ़वाइद भी बताता चलूँ। ये शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है, या जो शुगर से बचना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। कैंसर के सेल्स को भी ख़त्म करता है और ट्यूमर को सुकेड़ता है। कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के ख़तरात को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। हमने चारों अज्जा इसमें डाल लिए। सेब का सिरका डाला हमने इसमें हमने लहसुन डाला, इसमें हमने अदरक डाला और इसमें हमने लेमन का भी, नींबू के भी रस की 1 प्याली शामिल की। और अब हम इसको तब तक हल्की आंच पर इसी तरह मिट्टी के बर्तन में, और चम्मच हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तब तक ऐसे हिलाते रहेंगे जब तक कि ये 4 प्यालियाँ टोटल हैं। तो ये खुश्क होकर 1 प्याली कम हो जाए, 3 प्यालियाँ रह जाएं, तब तक हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। और फिर ये 3 प्याली, इस इंतहाई फ़ायदेमंद पानी में 3 प्याली ही हम शहद की शामिल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी हंडिया चेंज हो गई। मैं अपने मोहतरम व्यूअर्स को बताता चलूँ कि वो हंडिया थोड़ी मुझे डैमेज लग रही थी, वो ख़तरा था कि किसी वक्त भी टूट सकती है, काफ़ी देर से इस्तेमाल में नहीं थी। तो अब फिर ये हम उसकी जगह नई हंडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी हंडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक और टिप देता चलूँ कि जब भी आप कोई नई मिट्टी का बर्तन लें ऐसे जिसको चूल्हे पर रखना हो, तो पहले उसके अंदर कोई भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल जो होता है वो उसके अंदर लगा के 2-3 घंटे रखें, फिर उसको इस्तेमाल में लाएं, फिर वो टूटेगी नहीं। जब हमारा सिरप सारा 4 प्याली से कम होकर 3 प्याली रह गया, तो अब हम इसको, पहले हमने ठंडा किया है चारों अज्जा के रस को। जब ये ठंडा हो गया है तो फिर हम इसमें 3 प्याली शहद शामिल करेंगे। यानी जितना हमारा टोटल सिरप है ये तीनों अज्जा का, चारों अज्जा का बना है, 3 प्यालियाँ रह गया, तो 3 प्यालियाँ ही हम इसमें शहद की शामिल करेंगे। या आप इस मकदार को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ही इसका एक फ़ॉर्मूला है कि टोटल इसको हल्की आंच पे पकाने के बाद जितना भी मवाद रह जाए उसके हम वज़न ही आप इसमें शहद को शामिल करेंगे। जैसे कि ये 3 प्यालियाँ हमारा रह गया है, तो 3 प्यालियाँ ही हम इसमें शहद शामिल कर रहे हैं इसको ठंडा करने के बाद। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपने सारे अज्जा को हल्की आंच पे रखना है, लेकिन आपने एक तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना है और दूसरा इसमें आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। ये भी इसका एक टोटका है या इसका एक राज है।
तो ये आपने एहतियात करनी है कि ये इतना अहतमाम आप लोगों ने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है, बहुत आजमाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने आजमाया हुआ है। मैंने भी अब जैसे आपको बताया कि अपने दोस्त की वालिदा के बना के दिया था, वो आज भी दुआएं देती हैं, और अब मैं अपने वालिद साहब के लिए बना रहा हूँ। और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपना ख़ास रहम और करम फरमाए और उनको बाईपास ना ही करवाना पड़े, क्योंकि बाईपास से और भी मेरे जो हैं इस फील्ड में मेरे उस्ताद हैं, बड़े हैं, वो भी कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं, इसी से आराम आ। ये इसको बनाने का तरीका आखिर में मैं तहरीरी शक्ल में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देख लें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, नमाज की पाबंदी करें सब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।